हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को। आज आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स 19 जून यानी आज के जो करंट अफेयर्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हम लेकर आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस है तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर अवेलेबल हो जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें ये जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन का जिसको भी आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस चल रही है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं, साथ ही एक्सप्लेनेशन आपको देते जाएंगे जिससे कि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में नामित किया था? क्या होगा इसका सही आंसर? सस्टेनेबल यानी संस्थागत गैस्ट्रोनॉमी डे हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 18 जून को, यानी यहाँ पर आपको क्या बताना है, वर्ष के बारे में बताना है, यानी कौन से ईयर से ये स्टार्ट हुआ था। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 2016 से ये स्टार्ट हुआ था। आइए इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जो है जोर देती है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला कहा जाता है और यह किसी विशेष क्षेत्र से खाना पकाने की शैली का भी उल्लेख कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को अपना संकल्प अपनाया और 18 जून को, कब अपना संकल्प अपनाया था? 21 दिसंबर 2016 को और 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में नामित किया था। अगर इससे रिलेटेड यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी से ही पूछा जाएगा, तो आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जून 2021 में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ईयर बुक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के पास अनुमानित 13,080 वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है? कितना? 90% से अधिक हिस्सा है। क्या होगा सही आंसर? सिप्री जो ईयर बुक है उसके अनुसार क्या होगा सही आंसर? रूस और यूएसए, अमेरिका और चीन, चीन और रूस, भारत और यूएसए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, रूस और यूएसए इसका करेक्ट आंसर है। जिसको भी ये करंट अफेयर जो है देखने हो इस वीडियो के अलावा भी, तो आप हमारे जो वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नेम है। .in लगाएंगे, देखिए इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in से रिलेटेड यहाँ पर आप इसको टिक कर लेंगे और यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल। करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आपको मिलेगा। तो यहाँ हम आपको दिखा देते हैं, स्क्रीन पे देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर 19 जून 2021 का जीके का करंट अफेयर अपडेटेड है, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। यानी जिसको भी हिंदी और इंग्लिश में देखना हो तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 18 जून, 19 जून सबका यहाँ पर अपडेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा इंग्लिश और हिंदी में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसकी डिटेल बता देते हैं आपको। बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक है और हमारे जो चैनल की वेबसाइट है उसकी भी लिंक अवेलेबल मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको हमने बताया इसका सही आंसर क्या है, रूस और यूएसए। इससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है। जनवरी 2021 तक चीन, पाकिस्तान और भारत के पास 350, 165 और 156 परमाणु हथियार हैं और तीनों देश अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन में यह जानकारी दी है कि कितने कितने किसके पास परमाणु हथियार हैं।
क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर इसके बारे में और भी थोड़ा डिटेल है, लेकिन इसके लिए आप हमारे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, छोटे से जीके के जो है स्टैटिक्स जीके है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कौन सा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL का मुख्य आयोजक होगा या इकाई में 12% हिस्सेदारी वाला एक बैड बैंक होगा? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर क्या होगा? केनरा बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, केनरा बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 केनरा बैंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में। केनरा बैंक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL का मुख्य आयोजक होगा या तो इकाई में 12% हिस्सेदारी वाला एक बैड बैंक होगा। बैड बैंक क्या होता है ये चीज जान लीजिए। एक वित्तीय संस्थान को संदर्भित करता है जो ऋणदाताओं की खराब संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और समाधान करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि बैड बैंक क्या होता है, तो एक वित्तीय संस्थान है जो ऋणदाताओं की खराब संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है और समाधान करता है। बैंक ने 12% हिस्सेदारी का योगदान करने वाले प्रयोजक के रूप में NARCL में भाग लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन मांगा है। क्वेश्चन नंबर 4, LIC कार्ड सर्विस लिमिटेड यानी LIC CSL ने रुपए प्लेटफॉर्म पर निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क रहित प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तोहफा, शगुन, उपहार बॉक्स या फिर सौगात? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है कमेंट करिए अगर आपको इसका आंसर आ रहा है। डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस रहती हैं तो प्लीज इसका आंसर आप कंटिन्यू रखिए। ऑप्शन नंबर 2 शगुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जान लीजिए क्या चीज है ये। LIC कार्ड सर्विसेज लिमिटेड यानी LIC CSL ने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड शगुन लॉन्च करने के लिए IDBI बैंक के साथ हाथ मिलाया है। अगर आपसे पूछा जाए कौन से बैंक के साथ हाथ मिलाया है तो वो है IDBI बैंक। शगुन कार्ड शुरू में आधारित उपयोग के लिए LIC और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों के लिए उपलब्ध होगा। उसके बाद एक ऑप्शन और है, इसका उपयोग आधिकारिक सम्मेलनों और समारोह के दौरान पुरस्कारों और विशेष पुरस्कारों की सुविधा के लिए किया जाएगा। यानी शगुन कार्ड किसके लिए यूज किया जाएगा? आधिकारिक सम्मेलन और समारोह के दौरान जो पुरस्कार दिए जाते हैं या विशेष पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत इस्वाटिनी के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कितने मिलियन डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा? जो नया संसद भवन बन रहा है उसके वित्त पोषण में मदद कौन करेगा? कितनी सहायता प्रदान करेगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 108.28। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं भारत। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो ये नोट्स अपने पास लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ये पूछा जाएगा। और अगर इससे संबंधित यानी ये जो हम आपको नोट्स बता रहे हैं, जो पॉइंट्स बता रहे हैं, एक तरीके से की नोट्स हैं, की पॉइंट्स हैं कि जिसको आप पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ जाएगा। अगर इन पॉइंट से भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, भारत इस्वाटिनी के नए संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 108.28 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार करेगा। इस्वाटिनी दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है और मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इस्वाटिनी क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस्वाटिनी संसद भवन के वित्त पोषण में मदद करेगा और यह एक दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है और मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के साथ अपनी सीमा को साझा करता है।
इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस्वाटिनी को पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था। एग्जिम बैंक द्वारा उसे विस्तारित एलओसी की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? 4 हो गई है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस्वाटिनी की बात करें तो यहाँ की जो राजधानी है, कॉमन सी चीजें जो बताते हैं आपको, मबाबेन लुबाम्बा। मुद्रा क्या है? स्वाजी। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो भाई छोटा सा आपको हिंट हो जाएगा कि हाँ भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने चक्रवात तोकाते के कारण नुकसान उठाने वाले नमक पैन श्रमिकों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए के मुआवजे की घोषणा की? क्या होगा इसका सही आंसर? 2000, 3000, 4000 या 5000? नमक पैन श्रमिकों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए की मुआवजे की घोषणा की? ऑप्शन नंबर 2, 3000। ठीक है, 3000 होगा यहाँ पे। और सरकार ने, देखिए पूरा ये डिटेल लिखा हुआ है, नोट्स बना सकते हैं इसका। 3000 रुपए नमक पैन श्रमिकों के लिए मुआवजे की घोषणा की। ठीक है, क्योंकि अभी तुकाते जो तूफान आया था उसकी वजह से। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। अगर ये भी आपके पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी बीएड का भी एग्जाम अनाउंस हो रहा है, डीएसएसबी यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड का भी आ रहा है, उसके अलावा जितने एग्जाम है वो सब के सब कंडक्ट होने वाले हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं गुजरात में? वसंता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। वहां का यानी गुजरात के जिलों की संख्या 33 है और सरदार सरोवर बांध है, उकाई बांध है। और कहाँ पर है? नर्मदा नदी में है सरदार सरोवर बांध। उकाई बांध कहाँ है? ताप्ती नदी में। दांतीवाड़ा बांध, बनास नदी, कंदना बांध, माही नदी। और कमलेश्वर बांध कहाँ है? हिरन नदी में। पंजीकृत जीआई एगेट्स ऑफ केम्बे, कच्छ पढ़ाई और पाटन पटोला। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, पहली बार भारतीय सेना ने किस आयु वर्ग के बीच सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4? तो इसका जो सही आंसर है, कंटिन्यू देखिए, देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2, 16 to 21। पहली बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार। चलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दे देते हैं। पहली बार भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस में नेपाली महिलाओं के लिए रिक्तियां खोली हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने पात्र नेपाली महिलाओं को अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने की घोषणा जारी की है। इसके अलावा मानदंड क्या है उनके लिए? जिन्होंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, जिनकी आयु 16 से 21 वर्ष है, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच हुआ है, वे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, केरल कैबिनेट ने सिल्वर लाइन, इसकी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना तिरुवनंतपुरम को निम्नलिखित में से किससे जोड़ने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दी? कासरगोड, वायनाड, पलक्कड़ या इडुक्की? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कासरगोड। इसका करेक्ट आंसर कासरगोड हो जाएगा। जिसको भी इंग्लिश में देखना हो प्लीज हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, वहां पे आपको ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो एक्सप्लेनेशन आप हिंदी में देख रहे हैं ये भी आपको इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएंगे। हमारा चैनल का नाम इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी .in होगी हमारी वेबसाइट। केरल कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना। ठीक है, अब केरल की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद। जिलों की संख्या कितनी है? 14। लोकसभा सीट पूछी जाती है तो 20। राज्यसभा सीट कितनी होंगी? 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, डेनमार्क के फंड आईएफयू ने राजस्थान में एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड की 250 मेगावाट की सौर परियोजना में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है?
डेनमार्क के फंड आईएफयू ने राजस्थान में एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड की 250 मेगावाट की सौर परियोजना में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी प्राप्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 39। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 39 होगा। ठीक है, ये आप चाहें तो ये पॉज करके ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्मे सोलर के पास परियोजना में 51% हिस्सेदारी है। ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पे है। आप चाहें तो 2 मिनट यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। ये देखिए, पूरा का पूरा आप एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पॉज करा है, आप आराम से देखिए। डेनमार्क, इसकी राजधानी कोपेनहेगन। मुद्रा कौन सी? डेनमार्क की डेनिश क्रोन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित कितनी सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 12। यानी 12 ऐसी सड़कें थी जिनको इन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने 17 जून 2021 को उत्तर पूर्व सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 9 और लद्दाख जम्मू कश्मीर में एक के साथ 20 किलोमीटर लंबी किमिन पोटिन सड़क का ई उद्घाटन किया। सड़कों का निर्माण बीआरओ के अनुन्नक, वर्तक, ब्रह्मक, उद्यक, हिमांक और संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ठीक है, 2 मिनट आप पॉज करके इसको चेक करके कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको पूरा। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च तक बढ़ाकर किस तारीख तक तय कर दी है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, 31 दिसंबर 2021। देखिए, इसको प्लीज आप लोग पॉज करके एक बारी इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए पॉज कर दीजिएगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 135। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 135 हो जाएगा। अब ये देखिए, पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत दुनिया का 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है और दक्षिण एशिया क्षेत्र में 5वां देश बन गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 ने बांग्लादेश को 2020 के 98 स्थान की तुलना में 91 स्थान पर रखा, जिससे यह दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे शांतिपूर्ण देश बन गया, जो भूटान और नेपाल के बाद आता है। जिसको भी ये एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए या फिर यही आप क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं कि हाँ इसको आप रीड कर सके बाद में, तो प्लीज़ आप हमारी साइट पे, जैसा कि हमने बताया, साइट पर चले जाइए, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी। यहाँ पर साइट पर जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, करंट अफेयर, यहाँ तक कि आपको जो है यूजीसी नेट के एमसीक्यूज, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है। तो जल्दी से भाई यहाँ पर हमारी साइट को विजिट कर लीजिए, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 मिनट के लिए आप पॉज कर लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या होगा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 13, जून 2021 में किस राज्य ने राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालक और असंगठित मजदूरों को 5,000 की एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की?
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग भी आंसर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे आप लोगों की भी अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, पॉज कर रही हूं, आप आराम से इसको रीड कर सकते हैं। इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार ने कब किया था ये? हरियाणा सरकार ने 17 जून 2021 को राज्य के छोटे दुकानदार, निर्माण श्रमिक, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा की। अगर आशा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे व्यक्तियों की बात करें तो 5,000 उनको भी घोषणा की। ठीक है, अगर हरियाणा की बात करें तो वहां के मुख्यमंत्री कौन है भाई? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा सीटें 10, राज्यसभा सीटें 10। हरियाणा के बारे में भाई छोटा सा यहाँ पे एक जो है आपको दिया है हमने नोट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। जून 2021 में निम्नलिखित में से किसने मुंबई के डब्बा वालों को समर्थन देने के लिए 15 करोड़ के अनुदान की घोषणा की, जो मार्च 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से बेरोजगार हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस, डाशिया बैंक, एचएसबीसी, सिटी बैंक। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर देखते जाइए, ऑप्शन नंबर 3 एचएसबीसी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं पॉज करी हूँ 10 सेकेंड के लिए, तो प्लीज एक मिनट पढ़ लीजिए आप इसको, या नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी बना लीजिए। बाकी डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। 15 जून 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य तेल के आयात के लिए टैरिफ मूल्यों में कितने डॉलर प्रति टन की कटौती की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 112 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 112। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने खाद्य तेल के आयात के लिए शुल्क मूल्य में 112 डॉलर यानी 8300 रुपये प्रति टन की कटौती की है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें। क्वेश्चन नंबर 16, जून 2021 में टेस्ट डेब्यू पर किसी भारतीय महिला क्रिकेट द्वारा 96 रन बनाकर सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? पूनम, शिफाली, अरुंधति या प्रिया पुनिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 शिफाली वर्मा। ठीक है, शिफाली वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके पूरा यहाँ पर डिटेल है, और यही डिटेल आपको हमारी साइट पर भी मिल जाएगी, तो भाई जल्दी से देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जून 2021 में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा महिला स्पर्धा में स्वर्ण किसने जीता था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 रुबीना फ्रांसिस। टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लीजिए पूरा एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, जून 2021 में साइबर धोखाधड़ी के कारण वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर धोखाधड़ी, ध्यान दीजिएगा, साइबर धोखाधड़ी जून 2021 में जो इसको रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये नंबर्स आपके सामने हैं, इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 155260। ठीक है, 155260 साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए, जिससे कि कोई भी फाइनेंशियल आपका लॉस ना हो, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? अभी ये इनके बारे में खूब बातें निकल रही थी। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन आ रही थी, तो आपको पता होगा अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शतरंज।
ठीक है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने जून 2021 में $15,000 का गेलफैंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता। इस जीत के साथ उन्होंने उत्कृष्ट मेलबोर्न टेस्ट चैंपियन शतरंज टूर के लिए वाइल्ड कार्ड भी जीता है। ठीक है, ये सब पूरी डिटेल है इनकी। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को जून 2021 में बोर में UN फोर्स कमांडर से मान्यता के पदक प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3, 135 इसका करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 135। ये भी आप इसका डिटेल जो है जान सकते हैं अच्छी तरीके से। ये पूरा डिटेल है। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं अपने पूरे टॉप 20 क्वेश्चंस। पूरे टॉप 20 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीके के, यानी आपके जो 19 तारीख के करंट अफेयर 19 जून 2021 के, वो हमने आपको बता दिए हैं लेटेस्ट करंट अफेयर। तो अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर इसी तरीके की डिटेल के साथ आपको मिल जाए, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स एवरीवन।